ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जरा सोचिए, पूरा कमरा बिल्कुल शांत है। एक ट्रेनर कमरे के बीच में खड़ी होती है और 30 लोगों से कहती है, आज सबसे भारी वजन उठाओ जो तुम उठा सकते हो। सोचो, ये वजन तुम्हारी छाती पर रखा है या तुम्हारी पीठ पर है, और उतनी ही डेडलिफ्ट्स लगाओ जितने साल या महीने तुमने अपने किसी प्यार को खोने के बाद गम में बिताए हैं। वर्कआउट शुरू होने से पहले ही उस कमरे में बैठे लगभग हर इंसान की आंखों में आंसू थे। हम सब ने जिम में पसीना बहाते लोगों को देखा है, पर क्या आपने कभी एक ऐसा जिम देखा है जहां लोगों का पसीना और उनके आंसू एक साथ गिरते हैं? आज हम बात कर रहे हैं एक नए ट्रेंड की, इमोशन सेंटर्ड वर्कआउट्स की, जहां लोग सिर्फ फैट बर्न करने या बॉडी बनाने नहीं जाते, बल्कि अपने टूटे हुए दिल, अपना गम, अपना गुस्सा और अपनी घबराहट को बाहर निकालने के लिए जाते हैं। पर सवाल यह है कि क्या जिम में भारी वजन उठाने से दिल का बोझ हल्का होता है? क्या गुस्से में बोतल तोड़ने और पुशअप्स मारने से दुख कम होता है? आज हम इस पूरी कहानी को विज्ञान और दिमाग यानी ब्रेन साइंस के नजरिए से समझेंगे कि आखिर एक्सरसाइज हमारे दुख को अंदर से कैसे रिवायर करती है। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर से। बेट्सी कापलान नाम की एक लड़की ने 8 साल पहले अपने पिता को खो दिया था। बाप को खोने का दर्द क्या होता है, ये वही समझ सकता है जिसने इसे झेला है। बेट्सी के पास घर पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो बिना किसी के टोके अपने दुख को महसूस कर सके। तो बेट्सी ने एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने शुरू किया ग्रीफ, स्वेट एंड टीयर्स। सरल शब्दों में कहें तो जहां गम और फिटनेस मिलते हैं, वहां हर महीने एक स्पेशल वर्कआउट क्लास होती है। क्लास शुरू होने से पहले सभी लोग एक घेरे में खड़े होते हैं और उस इंसान का नाम लेते हैं जिसे उन्होंने खोया है। एक लड़का है, जैक मोंटिएल। जैक मोंटिएल ने 3 साल पहले अपनी माँ को खोया था। पहली बार जब वो इस क्लास में गया और उसने अपनी माँ का नाम सबके सामने लिया तो वो अंदर से कांप रहा था, पर उसके ठीक बगल में खड़ी लड़की ने भी अपनी माँ को खोया था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक छोटी सी मुस्कान दी और फिर दोनों ने मिलकर वर्कआउट किया। आज वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये क्लासेस अब सिर्फ वर्कआउट नहीं रह गई, ये एक ऐसा ठिकाना बन गई है जहां लोग आकर कह सकते हैं, हाँ, मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ और यहाँ कोई मुझे बेचारा नहीं समझ रहा। पर ये कहानी सिर्फ दुख और गम तक सीमित नहीं है दोस्तों। आजकल मार्केट में हर भावनाओं के लिए एक अलग वर्कआउट आ चुका है। गुस्सा आ रहा है तो रेस साइकिलिंग कर लो। घबराहट या एंजाइटी हो रही है तो एंजाइटी योग कर लो। ब्रेकअप हुआ है या बॉस पर गुस्सा है तो कोलोराडो के इमोशन फिटनेस जैसे जिम में चले जाओ। पता है वहां क्या होता है? वहां लोग पहले कांच की बोतल पर अपना गुस्सा या डर लिखते हैं, जैसे ब्रेकअप, जो आपका तनाव या सफलता। फिर उस बोतल को दीवार पर मार कर चूर चूर कर देते हैं। उसके बाद 45 मिनट की एक धमाकेदार वर्कआउट क्लास होती है और आखिर में एक शांत कमरे में बैठकर सुकून देने वाला म्यूजिक सुनते हैं। वहां आने वाली एक लड़की एलिसा ने बताया कि उसने अपनी शादी से पहले घबराहट को दूर करने के लिए अपने पूरे परिवार को वहां ले जाकर वर्कआउट कराया। लोग कहते हैं कि थेरेपिस्ट से बात करना तो अच्छा है ही, पर शरीर को मूवमेंट में लाकर अपना गुस्सा निकालना एक अलग ही एहसास देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रनिंग करने या वजन उठाने से ये गम और गुस्सा कम कैसे हो जाता है? तो आप मानिए या ना मानिए, इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण हैं। सामाजिक जुड़ाव यानी कि अकेलापन दूर होना। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी जानते हैं क्या है? अकेलापन। जब आप किसी नॉर्मल सपोर्ट ग्रुप में जाते हैं तो कभी कभी वहां बैठकर बात करना बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे सब आपको बेचारा समझ रहे हैं। लेकिन जब आप इस तरह के जिम में जाते हैं तो आपको पता होता है कि बगल वाला इंसान भी उसी दर्द से गुजर रहा है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप दोनों बस पसीना बहाते हैं, एक दूसरे को देखकर सर हिलाते हैं और एक अनकहा सा रिश्ता बन जाता है। दूसरा है शारीरिक निकास, यानी कि शरीर का तनाव से बाहर निकलना। जब हम गुस्से में या तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, मांसपेशियां खिंच जाती हैं। जब हम भारी वजन उठाते हैं या तेज दौड़ते हैं तो वो रुकी हुई एनर्जी बाहर निकल जाती है। लेकिन बहुत जरूरी है दोस्तों, क्या साइंस इस चीज को पूरी तरह सही मानती है? विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रयान मार्टिन और मिशिगन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ईथन क्रॉस ने इस पर एक बहुत जरूरी चेतावनी दी है। पहली चेतावनी है, पसीना बहाने से भावनाएं खत्म नहीं होती। डॉक्टर मार्टिन कहते हैं कि जब आप
गुस्से में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करते हैं तो आपकी दिल की धड़कन और बढ़ती है, मांसपेशियां और अकड़ती हैं। ऐसे में गुस्सा कम होने की बजाय और लंबे समय तक टिका रह सकता है। 2024 की एक रिसर्च में ये पाया गया कि सिर्फ गुस्सा निकालने से गुस्सा शांत नहीं होता। दूसरी चेतावनी है पैनिक अटैक का खतरा। जब आप बहुत तेज कार्डियो करते हैं तो आपकी सांस फूलती है, दिल जोरों से धड़कता है। ये बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा एक पैनिक अटैक में होता है। तो जिन लोगों को पहले से घबराहट या पैनिक अटैक की बीमारी है, उनके लिए ऐसा वर्कआउट फायदे की जगह डर पैदा कर सकता है। तीसरी चेतावनी पे आते हैं, ये इलाज का विकल्प नहीं है। साइंस अभी तक ये पूरी तरह नहीं समझ पाया है कि इस वर्कआउट से फायदा कसरत से हो रहा है या वहाँ मिले दोस्तों की वजह से। इसलिए अगर आप किसी बड़े सदमे या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो सिर्फ जिम के भरोसे मत रहिए, आपको डॉक्टर या थेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। अगर आप अपने गम या गुस्से को शांत करने के लिए ऐसे वर्कआउट्स ट्राई करना चाहते हैं तो जरूर करें, पर इन 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, खुद को दूर से देखना सीखें। डॉक्टर क्रॉस कहते हैं कि जब भी बुरे विचार आए तो सोचिए कि अगर आपका कोई दोस्त इस तकलीफ में होता है तो आप उससे क्या कहते हैं। अपने आप से भी वही प्यार और हमदर्दी से बात करें। बाकी रास्ते भी अपनाएं। सिर्फ जिम पर निर्भर मत रहिए, प्रकृति के बीच वक्त बिताएं, अच्छी किताबें पढ़ें, अपनों से बात करें और ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लें। कम्युनिटी का फ़ायदा उठाएं। इस पूरे ट्रेंड की सबसे खूबसूरत बात कसरत नहीं बल्कि वो लोग हैं जो आपके दर्द को समझते हैं। दुख या गम एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी को कभी ना कभी महसूस ज़रूर होती है, लेकिन जैसा कि न्यूयॉर्क के उस क्लास में ट्रेनर ने कहा था कि गम भले ही भारी है पर हम उससे ज़्यादा मजबूत हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में भी ऐसे इमोशन जिम खुलने चाहिए? क्या आप अपने गुस्से या दुख को निकालने के लिए ऐसी किसी क्लास में जाना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।